लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, किरण रिजिजू ने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कह दिया, क्योंकि सत्ता का ऐसा नशा है और उन्हें लगता है कि कोई कोर्ट और उन्होंने जो कर दिया बस वही सही है और उसके अलावा न कहीं सुनवाई होनी चाहिए, न कहीं गुहार लगाई जानी चाहिए। और उन्हें ऐसा लगता है कि कोर्ट भी जो काम करेगा उनके दबाव में करेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का ख्याल ज़रूर रखेगा कि पूरी दुनिया में हमारे देश का न्याय बदनाम ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट से हमें यकीन है कि न्याय होगा और जो सही बात है वो होगी। सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास करेंगे इस बार आप? अगर सुप्रीम कोर्ट से विश्वास उठ गया तो इससे ज्यादा भयानक कोई बात हो नहीं सकती। अदालतों की ये जिम्मेदारी है कि अदालतों पर लोगों का यकीन बना रहे। इसके लिए सरकार के दबाव में या किसी लालच में, जैसे पिछले कुछ जजों ने किया है, इस किस्म की अगर बेईमानी अदालतों से होती है तो हमारे देश का न्याय तो पूरी दुनिया में बदनाम होता ही है। लेकिन इस तरीके से देश में अराजकता का माहौल पैदा होने का अंदेशा है। अच्छा, क्या माना जाए वक्फ बोर्ड को लेके? आप देखो पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा हो रही है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, इसको लेके आप क्या आपका रिएक्शन है? मैं कहता हूं कि ये वक्फ का मामला है तो पूरे देश में इस किस्म का माहौल होना चाहिए। सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? पश्चिम बंगाल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर लिया हुआ है और आए दिन वहां इस किस्म के दंगे फसाद कराते रहते हैं। तो इन्हें बहाना मिलना चाहिए दंगा कराने का। इनकी कोशिश यह है कि किसी सूरत से सरकार को बदनाम किया जाए, सरकार को नाकारा साबित किया जाए, राष्ट्रपति शासन वहां लागू कर दिया जाए। तो ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और हिंदू समाज के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जानबूझ के कर रही है, करवा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें क्या है? वहां तो ममता बनर्जी की सरकार है। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने कोई रियायत किसी के साथ नहीं की है। और वहां के लोगों से भी, मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानून के साथ कानून के दायरे में रह के अपना एहतजाज है, अपनी नाराजगी है, उसका इजहार किया जाना चाहिए। और कानून ने हमें जो रियायतें दी हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल भी करें, लेकिन कानून किसी भी कीमत पे अपने हाथ में ना लें। जिस तरह से वहां दंगा हो रहा है, आप उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं पश्चिम बंगाल में? भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वक्फ बोर्ड की वजह से कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी कई बार दंगे हुए हैं, बार बार दंगे हुए हैं। क्यों हुए हैं? गैर भाजपाई जहां जहां सरकार है वहां वहां ये दंगे होंगे। ये मैं ये कहता हूं कि 14 से पहले जो दंगे जो बम ब्लास्ट हुआ करते थे वो अब नहीं होते हैं। 14 से पहले जो दंगे हुआ करते थे वो अब नहीं होते हैं। उसकी वजह है आम हिंदू इस बात को नहीं समझ रहा है। जैसे अभी मैंने योगी जी का एक बयान सुना, उन्होंने फरमाया कि सरकार हिंदुओं की रक्षा करेगी। अब मैं हिंदू समाज से ये पूछना चाहता हूं, एक तरफ वो 80-20 की बात करते हैं, तो 80-20 कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बाहुबल भी आपके साथ, संख्या बल भी आपके साथ और सरकार भी आपके साथ, फिर भी हिंदू को खौफजदा किया जाता है, हिंदू को डराया जाता है कि मुसलमान खा जाएंगे। मैं हिंदू समाज से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी रक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम करेंगे, पवन पुत्र करेंगे या सरकार करेगी, आदित्यनाथ करेंगे? आदित्यनाथ का काम है
कि उनके हाथ में प्रदेश की सत्ता है और उन्होंने ईश्वर की शपथ ली है कि सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। तो वो प्रदेश के साथ धोखा नहीं कर रहे, मुसलमानों के साथ धोखा नहीं कर रहे, बल्कि अपने ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। तो उन्हें अपने हिंदू मुसलमान तमाम लोगों के लिए वो तमाम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उनको तमाम लोगों के साथ बराबरी का सलूक रखना चाहिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, इससे ऊपर उठकर उन्हें काम करना चाहिए। मौलाना साहब क्या लग रहा है आपके लिए, सरकार में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? क्या आप लोगों को ऐसा महसूस होता है? जब तक वोटों की राजनीति में मुसलमान केंद्र में रहेगा, मुसलमान को बाकायदा एक तरफ वो लोग हैं, विपक्ष है जो अपने आप को मुसलमान का हितैषी बताता है, वो मुसलमान का नाम लेके अपनी राजनीति करता है। एक तरफ वो ये है जो हिंदू समाज के दिल में खौफ पैदा करते हैं कि मुसलमान खा जाएगा, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है। तो मुसलमान हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। कुछ लोग गाली देकर फायदा हासिल कर रहे हैं, कुछ लोग हिमायत करके फायदा हासिल कर रहे हैं। मुसलमान दो पार्टों में पिस रहा है। हमारी समस्या ये है कि हम दो पार्टों में पिस रहे हैं। न ये हमारे हमदर्द है, न ये हमारे दुश्मन है, न हमदर्द है, न वो हमारे हमदर्द हैं जो अपने आप को हमदर्द बताते हैं। दोनों तरफ हमारा नाम का फायदा लिया जा रहा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ, आपसे फिर सवाल रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ जिस तरह से जो चल रहा है वो चलना चाहिए नहीं चलना, क्योंकि वक्फ बोर्ड को आप क्या मानते हैं इसके लिए जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं इसके लिए? क्योंकि आंदोलन करना कुछ ठीक नहीं है, जिस तरह से वो हिंसा हो रही है पूरे। नहीं, आंदोलन करना क्यों ठीक नहीं है? आंदोलन हमारा अधिकार है। नहीं, अधिकार जिस तरह हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर नहीं, अत्याचार। नहीं, हिंसा कौन कर रहा है? मैं अगर प्रदर्शन कर रहा हूं, मैं एहतजाज कर रहा हूं, ये काम गलत हुआ है, तो अब उसमें आपकी दखलंदाजी अगर होगी, आप आके झगड़ा करेंगे। पश्चिम बंगाल में यही हुआ है, उन लोगों ने एहतजाज किया कि ये जो बिल पास हुआ है ये गलत हुआ है। उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के और बजरंग दल के गुंडों ने घुसकर उसमें फसाद किया है और वहां दंगा करवाया गया है, दंगा हुआ नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम किया जाना है और किसी सूरत से उसे बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लागू करना है। अच्छा, अब यहाँ जैसे अभी मैं बीच में देख रहा, कुछ दिन पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा था कि हम संभल जाएंगे, उसकी डेट तय करने हो, उसमें क्या हुआ कि आप संभल जाएंगे या वक्फ बोर्ड को लेके कोई आपकी नई प्लानिंग है? नहीं, नहीं, संभल भी चल रहा है। और मैं ये कहता हूं कि देश और प्रदेश की राजनीति आज कहाँ चली गई है, देखने की बात है। एक सीओ पूरे देश का माहौल बिगाड़ देता है अपनी बयानबाजी से, और मुख्यमंत्री जी उसके बयान का समर्थन करते हैं। अब पोजीशन ये है कि संभल का सीओ, कप्तान उसके आगे बौना है, वहां का डीएम उसके आगे बौना है, वो जो चाहता है करता है। पुलिस को पुलिस मैनुअल के मुताबिक काम करना चाहिए। पुलिस मैनुअल के मुताबिक वो जब वर्दी में है या जब कोई अधिकारी अपने सरकारी कुर्सी पर है, तो उसे तमाम चीजों से ऊपर उठकर सबके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तो सीओ अगर हिंदू बन के काम करता है, हिंदू होना या मुसलमान होना ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब हम वर्दी में हैं तो हमें हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जैसे मैंने कई थानों में देखा, कई जगह ये देखा, अभी रामनवमी पर कई जगह भंडारे किए गए। तो सरकारी आवास पर अगर इस किस्म का आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आपका त्योहार है, आपको छुट्टी लेकर त्योहार मनाने जाना चाहिए, ना कि आपको सरकारी आवास पे भंडारे और इस किस्म के तमाम काम करने चाहिए। ये उच्च अधिकारियों का इन लोगों का जवाब तलब करना चाहिए, लेकिन उच्च अधिकारी भी मजबूर हैं, क्योंकि हिंदूवाद
और ये इस हिंदूवाद के खिलाफ मैं कहता हूं कि तमाम हिंदू भी जो समझदार हिंदू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व चल रहा है, इस हिंदुत्व को कबूल करने को कोई तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने अभी हाल में बयान दिया है कि जो करनी सेना जो है एक हिटलर सेना है। नहीं, अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन प्रदेश में जो कुछ हो रहा है और हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, वो हमारे देश के हित में नहीं है। देश का हित इसमें है कि तमाम लोगों में एकता हो, भाईचारा हो, अमन और शांति का माहौल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वफ़ की जो अगर मैं बात करूं, तो अब तौक़ीर रज़ा का क्या स्टैंड है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसके बाद आपका क्या स्टैंड होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर अब कल के बाद फैसला किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसके बाद हम देखते हैं, आगे की रणनीति बनाते हैं और निहायत पक्षपातपूर्ण फैसला है, बेईमानी का फैसला है, बदनीयती का फैसला है और इस फैसले की सड़क से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक इसकी निंदा की जाएगी, इसकी भर्त्सना की जाएगी, इसकी मुखालफत की जाएगी। लास्ट बाबा रामदेव ने अब तो मदरसाओं पे और मस्जिदों पे सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, बाबा रामदेव ये धंधे वाले लोग हैं, अपना धंधा चमकाने के लिए। अब हिंदू समाज को देखना है ये कि ये बाबा है, ये बिजनेसमैन है। अच्छा, बिजनेसमैन है तो तू धर्म क्यों बीच में ला रहा है? धर्म बीच में नहीं लाना चाहिए। शरबत जिहाद नहीं हो रहा है, बल्कि तू जिहाद करवा रहा है। तू नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहा है। अपना धंधा कर। वो 100 साल से ये काम कर रहे हैं, उन्होंने नया शुरू नहीं किया है, तुमने नया शुरू किया है। तो तुम उनसे कंपटीशन करने के लिए हिंदू और मुसलमान नफरत पैदा करने का काम करोगे। लानत है तुम जैसे कारोबारियों पर और लानत है तुम जैसे धर्मगुरुओं पर। लास्ट सवाल, अभी अभी हाल ही में आप देखा होगा तमाम जो मुगलों को लेकर राजनीति चालू हो गई है, उसको लेकर आप एक्शन है? मुगलों को लेकर क्या राजनीति चालू हुई है? मुगलों की तारीख को पढ़िए। मुगल आए, मुगल लूटकर गए नहीं। बताया जाता है लुटेरे थे, आताई थे, आए और औरंगजेब पर कितने सवालात उठाए। औरंगजेब की कर्मभूमि, जन्मभूमि, मातृभूमि सब हिंदुस्तान। और औरंगजेब मुसलमान की औलाद ठीक है, लेकिन औरंगजेब की दादी कौन थी? तो औरंगजेब ने कितने मंदिर बनवाए, कितने मंदिरों को जागीरें दी। औरंगजेब झूठ बोलकर वोट मांगकर औरंगजेब नहीं बने थे। आप झूठ बोलकर, बेईमानी करके आपने सत्ता हासिल की है और आपने किसी मुसलमान का भला नहीं किया है, बल्कि दरगाहों को पर बुलडोजर चलाए हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। तो इतिहास आपको किस रूप में याद रखेगा? मुगलों पर जो तुम आरोप लगाते हो, ये सारे आरोप नहीं बल्कि ये सिद्ध हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें अपना तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि कल इतिहास में तुम्हें खराब अल्फाज में याद ना किया जाए। इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपना तौर तरीका दुरुस्त कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी नाइन से बात करते हैं। तो मौलाना तौखीर रज़ा का साफ कहना है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो हिंसा हो रही है, उसका मुख्य जो मेन वो है वो बीजेपी है और बीजेपी इनके लिए सत्ता हटाने के लिए सारे काम करती है। वहीं संबल को लेकर मौलाना साहब कहा है कि संबल का सीओ किसी के कब्जे में नहीं है। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।